विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी इस दौरान मौजूद रहे। जहां अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी आसानी से नहीं मिली और लाखों लोगों के मन में आज भी विभाजन का पीड़ा बरकरार है। उन्होंने बताया कि उस समय पाकिस्तान से आने वाली ट्रेन में लाशें होती थी। उन्होंने तुष्टीकरण और स्वार्थ की राजनीति का विभाजन का बड़ा कारण ठहराया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये विभाजन विभीषिका ये वो त्रासदी है कि ये त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। इसमें 10 लाख लोगों के 10 लाख लोगों के हत्या से ये जो हमारा 14 अगस्त था, विभाजन विभीषिका थी, ऐसा दुनिया के किसी भी इतिहास में नहीं होगा जो देश की आजादी से पहले विभीषिका आई। यही नहीं, मैं आपको एक थोड़ा पीछे लेके चलना चाहता हूं कि देश की आजादी के लिए हमारे उन महापुरुषों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी इस देश में हुड़ आए, कभी कुशाण आए, कभी इस्लाम आया तो कभी अंग्रेज आए, और सबसे लुआ लेने का काम हमारे उन महापुरुषों ने किया था। एक बहुत ही बड़ी लंबी लड़ाई के साथ देश को आजादी मिली। देश हमारा जिस लक्ष्य के लिए हमारे महापुरुषों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, और भी समर्पित भी ऐसे किया। एक मां से पूछा गया था कि तुम्हारे 3 बेटे हैं, तीनों ही आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। अगर आपका चौथा बेटा होता तो क्या करती? उस मां ने कहा कि चौथा नहीं, अगर 5वां भी बेटा होता तो मैं देश की आजादी के लिए ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिन लोगों ने हमेशा स्वार्थ की राजनीति की, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, जिन्होंने हमेशा लालच के साथ राजनीति की, उन लोगों के कारण हमारे देश का विभाजन झेलना पड़ा। टोंक के उनियारा से खबर, जहां पलाई उपखंड में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया है। साथ ही जनसुनवाई का भी आयोजन किया गया, जहां उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई है ये रात्रि चौपाल और जनसुनवाई। लोगों ने उपखंड अधिकारी को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। साथ ही प्रचार प्रसार के अभाव में नहीं पहुंच पाई है पलाई की यहां जनता। साथ ही रात्रि चौपाल एवं जनसुनवाई बस बनकर रह गई है खानापूर्ति। चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां विदेश मंत्रालय के जन कूटनीति के तहत भारत भ्रमण पर आए लैटिन अमेरिकी देशों के 24 कंटेंट क्रिएटर्स का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को शाम चित्तौड़गढ़ पहुंचा, जहां ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का उन्होंने भ्रमण कर वहां की कला की सराहना की। साथ ही दुर्ग पर कंटेंट के लिए फोटो एवं वीडियोग्राफी भी की। इसके साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के तहत विजय के प्रतीक ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित विजय स्तंभ के सामने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया, जहां पूरा प्रतिनिधि मंडल और जिले के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे, जहां एक स्वर में भारत मां की जयकारे लगाए। श्रीगंगानगर के घड़साना से खबर, जहां घड़साना में बीकानेर एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 5,000 रुपए की घूस लेते पटवारी अंकुश बघेला को ट्रैप किया गया है। साथ ही पटवारी ने किसान से जमीन इतला करने की एवज में यहां पर ये रिश्वत मांगी थी। साथ ही पटवारी ने मांगी थी 15,000 रुपए की रिश्वत, जहां एसीबी ने सत्यापन के पश्चात यहां कार्रवाई की है।
बलजिंदर सिंह परिवादी था, उसने कोई इंतकाल चढ़वाने के बदले 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। फिर कल सत्यापन करवाया तो उस दौरान उन्होंने 10,000 रुपये लेना तय हुआ है और आज 5,000 रुपये लेकर के और अपने दराज में रख लिया और इस आदमी को एसपी टीम ने या तो गिरफ्तार कर लिया। सर कोई अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए हैं? उसकी जो डॉक्यूमेंट थे जमीन से संबंधित। भरतपुर के बयाना से खबर, जहां राजस्थान सरकार की ओर से रॉयल्टी दरों में 34% बढ़ोतरी और रॉयल्टी ठेकेदारों की मनमानी वसूली को लेकर पत्थर व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश देखना जा रहा है। साथ ही व्यापारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार और ठेकेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही व्यापारियों का कहना है कि नए रॉयल्टी दरों और ठेकेदारों की मनमानी वसूल के चलते बयाना रिको में पत्थर का कारोबार लगभग ठप हो चुका है। जहां समिति के अध्यक्ष ने बताया कि व्यापारियों की मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पत्थर बंद हुए 17वां दिन हो गया है, लेकिन धरना प्रदर्शन को हमारा 6वां दिन है। हमारा ये धरना प्रदर्शन जब तक ठेकेदार हमारे उसको नहीं मानेगा तब तक धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। और सरकार भी ये 34% जो रॉयल्टी दरें बढ़ाई गई हैं इस पर सोच विचार करें, क्योंकि ऑल राजस्थान में 2-3%, 4% बढ़ाई, लेकिन हमारा जो पत्थर है ये तो इस पर 5% बढ़ा लेनी चाहिए थी, लेकिन इसमें बहुत गलत हुआ है। जो 34% रॉयल्टी बढ़ाई गई हैं इस पर भी सरकार विचार करे। आज आप नया क्या कर रहे हो प्रदर्शन में? आज नया भैंस के आगे बीन बजाना है। सरकार सोई हुई है, इसके आगे सोचना। दोस्तों से बड़ी खबर, जहां अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलट गई, जहां रास्ते से गुजर रहे स्कूली बच्चों को भी जान का खतरा बना हुआ है। साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली पर हरा पर्दा लगाकर पत्थर का खनन परिवहन किया जा रहा था। साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने पर खुल गई है खननकर्ताओं की यहाँ पोल, जहां खनन माफियाओं के हौसले मुही गांव में लगातार बुलंद देखने को मिल रहे हैं। जहां वन विभाग, खनिज विभाग बना हुआ है फिलहाल मौन। साथ ही अवैध खनन पर साधी गई है चुप्पी, जहां बसपा पुलिस की कार्यशैली पर लगातार अब गंभीर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान इंटेलिजेंस पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां जासूसी के आरोप में जैसलमेर डीआरडीओ का सुविधा कर्मी गिरफ्तार हुआ है। जहां फील्ड फायरिंग रेंज स्थित डीआरडीओ गेस्ट का यह सुविधा कर्मी गिरफ्तार हुआ है। गेस्ट हाउस के सुविधा कर्मी महेंद्र प्रसाद को जासूसी के आरोप में यहां गिरफ्तार किया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर की जा रही थी यहां उस पर नजर। साथ ही महेंद्र प्रसाद की संदिग्ध गतिविधियों पर भी रखी जा रही थी कड़ी नजर, जहां आरोपी महेंद्र प्रसाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ लगातार संपर्क में था। तो देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां महेंद्र प्रसाद की संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही थी। तो देखिए ये बड़ी खबर जैसलमेर से, जहां राजस्थान इंटेलिजेंस पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां जासूसी के आरोप में जैसलमेर डीआरडीओ का सुविधा कर्मी यहां गिरफ्तार हुआ है। जहां फील्ड फायरिंग की रेंज स्थित डीआरडीओ गेस्ट हाउस का सुविधा कर्मी गिरफ्तार हुआ है। साथ ही गेस्ट हाउस के सुविधा कर्मी महेंद्र प्रसाद को जासूसी के आरोप में यहां गिरफ्तार किया। साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले ही मिली थी गोपनीय जानकारी, जिसके आधार पर लगातार उस पर नजरें रखी जा रही थी, जहां महेंद्र प्रसाद की संदिग्ध गतिविधियों पर रखी जा रही थी नजर। बूंदी के नेनवा से खबर है, जहां तीज माता की भव्य सवारी निकाली गई है। जहां ये सवारी गढ़चौक से होते हुए नवल सागर तालाब पहुंची है, जहां पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। महाआरती कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सवारी गढ़चौक पहुंची, जहां पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस की मौजूदगी भी यहां देखने को मिली है। राजसमंद में दिन दिहाड़े 5 बदमाशों ने ग्राम पंचायत के प्रशासक के भाई पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जहां वह बुरी तरह से घायल
युवक अब देखने को मिला है। साथ ही ट्रॉमा सेंटर में उसे भर्ती करवाया गया, जहां से उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया है। तो वहीं घटना सीसीटीवी में भी अब सामने आई है, जहां पीड़ित पक्ष की ओर से 8 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट है वो यहां दर्ज करवाई गई है। साथ ही पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। कल कोई घटना हुई थी गुंजोल नाथद्वारा ग्रामीण थाना इलाके में ग्राम पड़ता है गुंजोल। वहाँ के 2 घाटी समाज के 2 पक्ष थे, जिनके आपस में कोई जन्मदिन की पार्टी करने के दौरान कोई बहसबाजी हो गई थी और उसमें मारपीट हो गई थी। उस पर दोनों पक्षों द्वारा क्रॉस प्रकरण दर्ज कराए गए थे नाथद्वारा ग्रामीण थाने में। आज एक पक्ष जब ग्रामीण थाने से FIR अपने लेके वापस लौट रहा था, तो लालबाग के यहाँ ये मुकेश गाडरी सन ऑफ देवीलाल गाडरी निवासी गुंजोल है, इसके साथ कह रहे हैं कि 4-5 जने आए गाड़ियों पे और 8-10 जने बता रहे हैं उन्होंने आके और लाठी डंडों से चाकू से मारपीट करी, जिसमें इस मुकेश के चोटें हैं, जिसको चिकित्सकों द्वारा उदयपुर रेफर किया गया। आबू रोड सदर थाना क्षेत्र में तलवार नाका स्थित खदराफली में एक घर में पति पत्नी के शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर गिरवर चौकी पुलिस और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद दोनों के शव को मोर्चरी में रखवाया। साथ ही दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के लिए मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा पाया जाएगा। फिलहाल विषैले जानवर के काटने से दोनों की मौत का आकलन फिलहाल लगाया जा रहा है। कोटा के सागौत से खबर है, जहां कुंदनपुर सरपंच पर उप प्रधान ओम अड़ूसा ने लगाए हैं भ्रष्टाचार के आरोप। साथ ही एक ही परिवार के 3 लोगों पर चारागाह भूमि पर कर दिए थे 100 रुपए में पट्टे जारी। जहां अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव ने ACB में दर्ज करवाया है यह मामला, जहां सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध अनियमितताओं का यह मामला दर्ज हुआ है। जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर की पत्नी है ये मीना देवी, जहां उप प्रधान की ओर से सरकार को भेजी गई है ये शिकायत। ग्राम पंचायत कुंदनपुर की ग्राम अड़ोसा के मालिकी 0.07 हेक्टेयर है जमीन, उसको विवादित भूमि पर विधायक कोष से जब अपने कार्यकाल में विधायक कोष से उस पर 10 लाख रुपए की स्वीकृति गलत प्रपत्र बना करके उस पर विधायक कोष की स्वीकृति जारी की। उसमें रेवेन्यू अजमेर बोर्ड का स्टे होने के बावजूद भी विधायक कोष से स्वीकृति जारी करके और उस पर कम से कम 6.5-7 लाख रुपए उस पर खर्च बाउंड्री वाल के नाम से किया गया। जबकि उपस्वास्थ्य केंद्र के नाम से कोई जमीन अलॉटमेंट थी, ओनली सिवाई चक जमीन दर्ज की थी, उसको उस पर गलत अनुशंसा करके और खर्च किया गई राशि जो सरकार का सीधा सरकार के पैसे का दुरुपयोग है। सरकार के यह भी पहली बार देखा कि आपने आबादी भूमि को निःशुल्क पट्टे दे दिए 100 रुपए के, जो ग्रांट बने पुश्तैनी मकानों पे जो दिया करते हैं, तो वो सीधा राजस्व हानि राज्य सरकार को हानि है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य भवन पे विवादित जगह पे कोई भी सरकारी बिल्डिंग नहीं बना करती, वो विवादित भूमि यहाँ पे अड़ूसा की विवादित भूमि थी, उस पर भी वो स्वास्थ्य भवन के लिए जो MLA फंड से इन्होंने राशि जारी करके जो भी कंस्ट्रक्शन किया 5-6 लाख का जो भी हुआ होगा। अब खबर कोटा के इटावा से है, जहां लव कुमार मीणा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों बदमाशों गोलू उर्फ रामअवतार मीणा और उसके साथी अजय मीणा को कोर्ट में पेश किया, जहां गत 8 जुलाई की रात्रि को बदमाश ने लव कुमार मीणा पर देसी कट्टे से फायर कर जानलेवा हमला किया था। ये दिनांक 8 जुलाई 2025 की घटना है। इटावा थाने क्षेत्र में रोहिली गांव है, वहाँ की घटना है। उस वक्त हमें सूचना मिली थी कि रोहिली गांव में एक लव कुमार मीणा के ऊपर 2 बाइक सवार लड़कों ने फायरिंग करके उस पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया था। सूचना के बाद में फरियादी से रिपोर्ट लेकर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था और इसमें जो इटावा थाना अधिकारी है उनके निर्देशन में हमने टीम का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले विद्युत अधिकारियों के खिलाफ आज हनुमानगढ़ टाउन में बड़ा जनसंवाद महापंचायत को लेकर विवाद छिड़ गया, जहां महापंचायत
का आयोजन भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारेख और कुछ पूर्व पार्षदों ने किया, जिसको लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमेय डेलू ने कहा कि महापंचायत से भाजपा का कोई लेना देना नहीं, इसमें भाजपा के बैनर का गलत इस्तेमाल किया गया है और उसको लेकर प्रदेश नेतृत्व को पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी। सेंट्रल पार्क में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है और न ही कोई कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था कि न ही तो किसी का विरोध करना है, न ही कोई रैली है, न ही कोई चप्पल रैली है। कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। जो कर रहे हैं वो अपने व्यक्तिगत रूप से ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। जन संवाद करने के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मिलने के लिए, जनमानस से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिला केंद्र पर कार्य स्थापित किया हुआ है। आज जिस प्रकार से रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर विद्युत विभाग के लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाते हुए त्योहार के मौके पर लाइट बंद कर दी गई, तो साथ में चोरी और साथ में सेना चोरी, इस प्रकार का रवैया जो विद्युत विभाग का था, जिस प्रकार की कार्यशैली। हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा नगर पालिका के एक ठेकेदार ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पीलीबंगा नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस दौरान ठेकेदार मोहनलाल ने कहा कि ईओ ने उनके टेंडर की कॉपी नहीं दी और पालिका अध्यक्ष ने अपने चहेते ठेकेदार को टेंडर दे दिया है। साथ ही ठेकेदार ने कहा कि वे कम रेट पर काम करना चाहते थे, मगर पालिका अध्यक्ष और ईओ की मिलीभगत से अपने चहेते ठेकेदार को उच्च दामों पर काम दे दिया। साथ ही ठेकेदार ने जिला कलेक्टर से टेंडर निरस्त कर दोबारा टेंडर करवाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीलीबंगा नगर पालिका का काम है और मैं मोहनलाल ठेकेदार हूँ। मैं 30 साल से नगर पालिका में ठेकेदारी कर रहा हूँ और मैं कॉपी लेने गया 9 बजे, मैंने रिसीव्ड में कॉपी 10 बजे रिसीव्ड में कॉपी ले ली और कॉपी लेके टेंडर कॉपी लेने गया तो मुझे चेयरमैन ने इनकार कर दिया, आपको टेंडर नहीं देंगे। तो मैंने कहा भी मैं एप्लीकेशन तो लगा रखी है, क्या एप्लीकेशन आपके घर पे ले जाओ। जब हमने अधिकारी को बताया तो अधिकारी ने फोन स्विच ऑफ कर लिया हमारा, ठीक है, हमारे से बात नहीं करी। उसके बाद में मैंने एप्लीकेशन एसडीएम साहब के पास गया, पीलीबंगा एसडीएम साहब के पास, तो एसडीएम साहब ने कहा भाई हम इसका कोई। अलवर के खेड़ली कस्बे में आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा रैली निकाली गई। गांधी पार्क से विधायक रमेश खींची, अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तिरंगा रैली को प्रारंभ किया। साथ ही तिरंगा रैली में भारी संख्या में स्थानीय नागरिक, भाजपा कार्यकर्ता, महिलाएं एवं स्कूली बच्चों ने शिरकत की। साथ ही तिरंगा रैली का खेड़ली कस्बे के प्रमुख मार्गों पर पुष्पांजलि कर उसका जोरदार स्वागत किया गया। देखिए, ये हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हमारे यशस्वी है लोकप्रिय प्रधानमंत्री देश के श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2021 से चालू किया और तमाम प्रदेश की सरकारों को आज आह्वान के तौर पर उन्होंने कहा, उसी को लेकर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने इस कार्यक्रम को विशेष अंजाम देते हुए। सादुलपुर से खबर, जहां आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगर पालिका की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार अरोड़ा के नेतृत्व में रैली नगर पालिका परिसर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकली। साथ ही रैली में नगर पालिका के कार्मिकों और साफ सफाई कर्मियों ने तिरंगे के साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जैसा कि अमृत महोत्सव चल रहा है पूरे देश में, और उसी के तहत जो हमारे द्वारा डे बाई डे कार्यक्रम बनाए गए हैं उसी के अंतर्गत हमारे द्वारा। खबर गुलाबपुरा से है, जहां पर स्थानीय न्यायालय की भूमि पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चांदमल उमराव देवी चंपलोत चैरिटेबल ट्रस्ट की तत्वाधान में 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। तो वहीं न्यायालय की भूमि पर करीब 100 पेड़ पौधे लगाए गए। वहीं कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर डिस्ट्रिक्ट जज अभय जैन, विशिष्ट अतिथि एडीजे विशाल भार्गव मौजूद रहे।